भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84। पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण का आधार सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है। समझने के लिए प्रमाण वेदों, गीता, महाभारत तथा पुराणों आदि शास्त्रों से लिए हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशा तीनों देव दयालु हमेशा, तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता कमल दल बसै ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अर्थात सूक्ष्म वेद में अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान है। भाई और बहनों ध्यान देना, यहां पर सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक का आधार बताया है सूक्ष्म वेद। अब ये सूक्ष्म वेद क्या है, 99% समाज इस बात से अपरिचित है। हमने तो केवल 4 वेदों के नाम सुने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब ये 5वां वेद कौन सा आ गया? ये 5वां वेद इन 4 वेदों का बाप है, इनका पिता है। अध्यात्म से संबंधित कंप्लीट ज्ञान, पूर्ण मुक्ति का मार्ग जो इन 4 वेदों में नहीं है, पवित्र गीता जी में नहीं है, 18 पुराणों में नहीं है, मुसलमानों की तौरात, जबूर, इंजिल, हदीसों में नहीं है, कुरान मजीद, कुरान शरीफ में नहीं है, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, ईसाइयों की बाइबल में नहीं है, वो कंप्लीट अध्यात्म का ज्ञान, कंप्लीट कोश, कंप्लीट सलेबस 5वें वेद सूक्ष्म वेद में है। सूक्ष्म वेद यानी जब जब ये कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर धरती पर सशरीर प्रकट होते हैं, संत रूप में लीला करते हैं, अपनी आत्माओं तक तत्व ज्ञान पहुंचाते हैं, उस ज्ञान को भाई और बहनों कुछ उनके फॉलोअर्स के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है एक पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में। उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं। जैसे 650 साल पहले बनारस के काशी में जब कबीर जी आए थे, सन 1398 से 1518 तक यानी 120 वर्ष तक उन्होंने लीला की, अपने ज्ञान का प्रचार किया, 64 लाख आत्माओं को अपनी शरण में लिया। उन्होंने जो भी हमें तत्व ज्ञान बताया, समझाया, उस ज्ञान को आगे चलकर आदरणीय धर्मदास जी नाम के एक भगत के द्वारा कबीर सागर के रूप में लिपिबद्ध कर लिया गया। उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, वो 5वां वेद है। उसके बाद लगभग 300 वर्ष पहले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आदरणीय गरीबदास जी हुए और इसी प्रकार से गरीबदास जी को भी कबीर परमात्मा सतलोक से आकर मिले, उनको सत ज्ञान दिया, उनको सतलोक दिखाया, सारी सृष्टि रचना समझाई। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास जी ने भी एक सूक्ष्म वेद की रचना करवाई, जिसको सदग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसमें 24,000 वाणियाँ हैं। यानी आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में 4 वेदों को मिलाकर कहीं अधिक वाणियाँ हैं, 24,000 वाणियाँ हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि मैंने ये जो पुस्तक लिखी है आप लोगों को समझाने के लिए, इस पुस्तक का आधार सूक्ष्म वेद है। बाकी जितने भी पुस्तकें हैं हर धर्म की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की, 4 वेद, गीता जी, 18 पुराण, ये केवल आपको समझाने के लिए दिखाऊंगा, ताकि आप हिंदू धर्म के भाई बहनों को कोई शंका ना हो, कोई डाउट ना हो, आपको ये कन्फर्म हो, यकीन हो, विश्वास हो कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी ने इस पुस्तक में जो भी कुछ लिखा है, समझाया है, ये हमारे ही धर्म की धर्म पुस्तकों के अंदर पहले से लिपिबद्ध है। लेकिन ना तो हमारे धर्मगुरु समझ पाए और ना हम समझ पाए। तो हमारे डाउट को क्लियर करने के लिए सतगुरु रामपाल जी
और हिंदू धर्म के चारों वेद, गीता जी और 18 पुराणों का सहयोग लेंगे केवल हमें समझाने के लिए।